एवरीवन। बच्चों, तो क्लास 7 के लिए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चिल्ड्रन, आई हैड एक्सप्लेन्ड कंडक्शन किस तरह से सॉलिड में होता है, उसको एक्टिविटी के थ्रू हमने आपको बताया था। आई थिंक वो आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्लास 7 का है ये हमारा वीडियो। वो बेस्ड है गुड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर पर। इंसुलेटर किसको? इंसुलेटर दो substances which do not allow heat and electricity to pass through them। वैसी चीजें जिससे होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सके उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। जैसे सबसे एयर, वाटर, प्योर वाटर एंड वुड, पेपर, प्लास्टिक, ये सारा हो गया इंसुलेटर। गुड कंडक्टर those substances through which heat and electricity can pass easily और हो गया गुड कंडक्टर। तो सिल्वर उसमें क्या है? बेस्ट कंडक्टर। After that, rest of the metals are also the good conductor। After silver, copper है, फिर से अल्युमिनियम है, फिर आयरन है, और उसके बाद दूसरा सारा मेटल्स भी गुड कंडक्टर है। बच्चों, तो अब हम लोग को इस टॉपिक में ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन में क्या देखना है? यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। चिल्ड्रन, सो अब हम लोग देखते हैं उसका। पहले तो गुड कंडक्टर का देख लीजिए यूज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हम गुड कंडक्टर का यूज वही करते हैं जहाँ हमें ट्रांसफर ऑफ हीट फास्टर चाहिए। क्यों? जैसे खाना पकाना है तो हम ऐसे कुकिंग यूटेंसिल का यूज करते हैं जिसमें हीट का ट्रांसफर फास्ट हो। उससे क्या क्या होगा? खाना जल्दी पकेगा, और क्या होगा? वी विल सेव द गैस ऑल्सो। तो ये गुड कंडक्टर्स आर यूज्ड where there we need the transfer of heat faster। So like cooking utensils are made of aluminum, or the bottom is at least made of copper, so that transfer of heat can become faster and the food can be get cooked faster also। ये हो गया हमारा गुड कंडक्टर का यूज। चिल्ड्रन, एज आई हैव रिटन हियर, एयर, वाटर, वुड, ये सारा इंसुलेटर है। अब देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग के घर में ही है। हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर कवर्ड विथ वुड और वो प्लास्टिक, अच्छा वाला पैकेलाइट एंड लाइक दैट काइंड ऑफ प्लास्टिक। तो हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, हैंडल ऑफ कुकिंग utensils are covered with wood or plastic। तो wood and plastic are insulator। So transfer of heat from the cooking utensil, because that will be the good conductor। वो तो बहुत गर्म हो जाएगा, और जब हम उसको छुएंगे, अगर हैंडल नहीं कवर्ड है प्लास्टिक से या वुड से, तो क्या होगा? हमारा हाथ जल जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कुकिंग यूटेंसिल टू आवर हैंड, हम लोग उसको हैंडल को कवर्ड रखते हैं प्लास्टिक और वुड से, सो दैट ट्रांसफर ऑफ हीट मे नॉट टेक प्लेस फ्रॉम द यूटेंसिल टू आवर हैंड एंड आवर हैंड मे रिमेन सेफ फ्रॉम गेटिंग बर्न्ड। ये हो गया आपका दूसरा। हम लोग देखते हैं और क्या क्या है। वी वेयर वुलन क्लोथ इन विंटर। सिंपल सी बात, ये हम लोग देखते हैं, जानते हैं।
अगर आपसे रीज़न पूछा जाए तो कहिएगा वुलन क्लॉथ में ठंडा नहीं लगता इसलिए हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं। बट बच्चों इसका रीज़न तो हमें पता होना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग साइंस पढ़ते हैं। तो वी वेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर, इसका रीज़न क्या होगा? वुलन विल बी इंसुलेटर, along with that air trapped between the holes of woolen cloth also insulator. These two do not allow our body heat to escape। क्योंकि हमने शुरू के में इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जाड़े के दिन में हमें ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि क्यों क्यों लगता है? क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है और हीट का ट्रांसफ़र हमारे बॉडी से सराउंडिंग में होने लगता है, इसलिए हमें ठंडा लगता है। तो ये वुलन क्लॉथ along with the air trapped between the hole do not allow our body heat to escape, निकलने नहीं देता है, उसको अंदर में ही रोक के रखता है। Due to that we feel warm and due to that we feel wear woolen cloth in winter. Third one, two things are insulator over here, woolen cloth along with air trapped, they will be insulated and they won't allow the heat or our body heat to escape. Third one, two thin blankets keep us more warm than one thick blanket. Two thin blankets keep us more warm than one thick blanket. बच्चों ये जो टू थिन ब्लैंकेट है उसके बीच में एक थिक ब्लैंकेट से ज़्यादा एयर ट्रैप्ड होगा, बिकॉज टू लेयर्स ऑफ ब्लैंकेट आर देयर, ये दोनों जो है इसके बीच एयर ट्रैप होगा और उस एयर का अमाउंट वन थिक ब्लैंकेट से ज़्यादा होगा और इसलिए वो हमारे बॉडी हीट को ज़्यादा रोकेगा ब्लैंकेट के अंदर और हमें फिर कम ठंडा लगेगा रादर देन वन थिक ब्लैंकेट। वो भी एयर को ट्रैप करता है बट नॉट लाइक दैट कि टू थिन ब्लैंकेट को जब हम एक साथ रख के यूज करते हैं तो एयर ट्रैप्ड इन दैट विल बी मोर देन वन थिक ब्लैंकेट एंड वी विल फील मोर वार्म। ओके, ये हमारा हो गया। फोर्थ वन आप कर सकते हो, बर्ड्स puff up their feathers in winter। क्यों कर लेता है? बर्ड्स बेचारे, बर्ड्स हु विल गिव देम वुलन क्लॉथ, तो उनको तो कोई नहीं है जो दे सकता है, ठंडा भी लगेगा ही, बीइंग लिविंग थिंग तो ठंडा लगेगा। वो क्या करते हैं, अपने फेदर्स को ही फैला लेता है। किस लिए फैला लेता है? क्योंकि उसमें ज़्यादा एयर ट्रैप हो जाएगा एंड एयर विल बी इंसुलेटर, दिस एयर वोंट अलाउ देयर बॉडी हीट टू एस्केप एंड कीप देम वार्म। इस तरह से हम लोगों ने इतना सारा देखा और भी मैं आपको बताती हूँ इससे रिलेटेड। चिल्ड्रन, फिफ्थ वन, mud houses with thatched roof. Thatched roof keep us warm in winter and cool in summer from inside the house. Mud houses with thatched roof. Mud houses and thatched roof. Children, mud house, mud will be insulator obviously. Thatched roof will be made of straw and bamboo. Air trapped between the straw. कितना सारा हो गया? Mud, roof made of straw, air trapped between the straw. These three things are
insulator. So these, in winter season what will happen, these three insulators won't allow the heat from inside the house to escape. बाहर नहीं जाने देगा. अंदर में हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं या वो खाना पकाते हैं तो अंदर का टेम्परेचर बाहर से थोड़ा ज़्यादा होता है. तो दीज थ्री इंसुलेटर्स do not allow the heat from inside to escape and keep the house warm in winter season. Opposite to that, in summer season अंदर का टेम्परेचर बाहर से ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि सनलाइट और हीट तो बाहर वाला डायरेक्टली अंदर नहीं आता है. तो सराउंडिंग टेम्परेचर विल बी मोर देन द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस. तो समर सीजन में ये जो तीनों इंसुलेटर है कौन कौन, मड, थैच्ड रूफ, इस वो एयर ट्रैप्ड बिटवीन द थैच्ड रूफ, all these three are insulated. They won't allow the outer heat to get inside the house. बाहर वाले हीट को अंदर नहीं आने देता है और इस तरह से हाउस अंदर से ठंडा रहता है बाहर के रेस्पेक्ट में. तो इस तरह से चिल्ड्रन वी आर सीइंग द यूजेज ऑफ इंसुलेटर. हम लोग एस्किमोस के बारे में जानते हैं. उससे उसका हाउस जो होता है आइस का बना होता है. तो रीज़न उसके पीछे भी वही है. इग्लू, हाउ एस्किमोज लिव इन इग्लू मेड ऑफ आइस. तो वो अंदर के हीट को बाहर नहीं जाने देता है. वो आइस इंसुलेटर होता है इसलिए. और हम उन लोग को थोड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ा वार्म फील होता है. अब आइसबर्ग बड़ा बड़ा जो आइस का टुकड़ा होता है, दे स्टे covered. They are kept covered with jute bag. Ice, big ice cubes. नहीं देखते हो, ice cubes are covered with jute cloth or sawdust. सॉडस्ट मतलब क्या, लकड़ी, बुरादा. तो ये जूट क्लोथ से या सॉडस्ट से आइस क्यूब को कवर कर दिया जाता है क्योंकि वो ये दोनों इंसुलेटर होता है और बाहर से हीट आइस के अंदर नहीं जाने देता है और इट विल टेक मोर टाइम टू मेल्ट. इट विल प्रिवेंट आइस टू मेल्ट. आइस को, बर्फ को पिघलने से रोकेगा. इस तरह से ये सारा हम लोगों ने इंसुलेटर का यूज़ देखा. चिल्ड्रन और भी है, but these are those things, those concepts which will help you to understand the rest of the topics, rest of the things based on this one. बच्चों, तो आई थिंक कि आपका ये ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर एंड इंसुलेटर समझ में आ गया होगा अच्छे से. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कीप ऑन वॉचिंग so that my hard work can be evaluated by that. If there is any confusion, write in comment box. I will explain again. If you are viewer of my video, तो अच्छे से समझिए, सुनने की कोशिश कीजिए. That will help you good concept, children, and that will be the reward of my hard work. So thank you for watching.